हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए झारखंड बोर्ड के क्लास 12 के इंग्लिश कोर का फर्स्ट चैप्टर द लास्ट लेसन का समरी लेकर आया हूं। अगर आप झारखंड बोर्ड के स्टूडेंट हैं, आईए, आईसी, आईकॉम के लिए इंग्लिश की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। बिकॉज यू नो दिस इज ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर यू। इससे हर साल एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों पूछे जाते हैं। तो अगर आपने मेरे पिछले वीडियो द लास्ट लेसन का ऑब्जेक्टिव वाले वीडियो को नहीं देखा है तो आप जरूर देख लेंगे, उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दे दूंगा। तो आपको जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा तो उससे वहां से आपको मिल जाएगा। और सब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा तो आप कैसे लिखेंगे, आप एंड तक बने रहेंगे इस वीडियो में तो आप समझ जाएंगे। तो अगर आपको इंग्लिश में समरी पूछा जाता है द लास्ट लेसन का, तो आप इसको सेम लिख देंगे तो आपको मार्क्स मिल जाएगा। और अगर समरी नहीं पूछा जाता है, कुछ लॉन्ग क्वेश्चन या शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है इस चैप्टर से, तो मेरे ऑब्जेक्टिव वाले वीडियो को देखेंगे तो वहां से कुछ पॉइंट्स मिल जाएंगे और इससे भी कुछ पॉइंट्स मिलेंगे। तो दोनों को जो है पढ़ेंगे तो आपका दोनों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और एग्जाम में जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, चाहे सब्जेक्टिव, चाहे ऑब्जेक्टिव, चाहे लॉन्ग क्वेश्चन या शॉर्ट क्वेश्चन, तो आप इजी में आंसर लिख सकेंगे। तो चलिए समझते हैं। द लास्ट लेसन हैज बीन रिटन बाय अल्फोंस डॉडेट। लास्ट लेसन जो है अल्फोंस डॉडेट के द्वारा लिखा गया है। ही वॉज फ्रेंच नॉवेलिस्ट, वो एक फ्रेंच नॉवेलिस्ट थे, एंड ए शॉर्ट स्टोरी राइटर, और शॉर्ट स्टोरी राइटर थे ऑफ 19th सेंचुरी, 19वीं शताब्दी के। दिस इज ए शॉर्ट स्टोरी सेट इन द डेज ऑफ द फ्रैंको पर्शियन वॉर। ये एक शॉर्ट स्टोरी है और सेट है उन दिनों पर जब फ्रैंको और पर्शियन के बीच में युद्ध चल रहा था, वार चल रहा था। ओके, ड्यूरिंग 1870 to 71, लगभग जो है उस समय चल रहा था जब 1870 या 71 का जो युद्ध चल रहा था, फ्रैंक और पर्शियन वार चल रहा था दोनों के बीच में। तो उस समय पर जो है ये सेट है, ये कहानी, ये स्टोरी। नेक्स्ट देखिए, फ्रांस वाज डिफीटेड बाय पर्सिया लेड बाय बिस्मार्क। तो उसमें जो है फ्रांस को डिफीट किया गया था, हराया गया था बाय पर्सिया के द्वारा, और लेड बाय बिस्मार्क। और ये जो पर्सिया को जो लीड कर रहे थे या नेतृत्व करता थे, जो लीडर थे, पावरफुल लीडर, उस समय जो है बिस्मार्क थे। और बिस्मार्क के नेतृत्व में ही पर्सिया ने फ्रांस को हराया था। नेक्स्ट देखेंगे, फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ एल्सेस एंड लॉरेन हैव बीन वेंट इनटू द हैंड्स ऑफ, इसमें आप लिखेंगे फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ एल्सेस एंड लॉरेन हैव बीन वेंट इनटू द हैंड्स ऑफ पर्सिया के हाथों में जो है दो डिस्ट्रिक्ट चला गया था फ्रांस का, एक एल्सेस और एक लॉरेन चला गया था। दे हैव कैप्चर्ड, जो है उसको कैप्चर भी कर लिए थे। तो ये जो है दोनों पॉइंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। एल्सेस और लॉरेन जो है फ्रेंच के डिस्ट्रिक्ट थे, इसी पर कब्जा कर लिया गया था। और इसी पर क्या जो है आगे क्या क्यों जो है इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर, क्यों लास्ट लेसन इसका नाम पड़ा, इसके पीछे यही काउज है, हम लोग आगे पढ़ेंगे। ओके, फ्रेंच एंड हैमेल आर द सेंट्रल कैरेक्टर्स ऑफ दिस स्टोरी। इस स्टोरी के दो कैरेक्टर सेंट्रल हैं, एक फ्रेंच नाम का एक लड़का है एंड एम हैमेल एक टीचर है, दोनों सेंट्रल कैरेक्टर है इस कहानी के। नेक्स्ट देखेंगे, फ्रेंच वाज ए स्मॉल स्टूडेंट ऑफ एम हैमेल। फ्रेंच एक स्मॉल स्टूडेंट है, एक छोटा सा विद्यार्थी है एम हैमेल के। ओके, नेक्स्ट देखेंगे, ही वाज इन ड्रेड ऑफ स्कोल्डिंग, और वो डरा हुआ था कि कहीं मेरे टीचर जो है एम हैमेल कहीं मुझे डांट न दे, कहीं मुझे पनिश न करे। बिकॉज ही हैड नॉट प्रिपेयर्ड हिज लेसन ऑन पार्टिसिपल्स, क्योंकि उन्होंने पार्टिसिपल पर जो है पार्टिसिपल का लेसन जो है पाठ जो है याद नहीं किया था, यानी प्रिपेयर्ड नहीं किया था, यानी तैयारी नहीं की थी। क्योंकि एम हैमेल ने पहले क्लास में जो क्लास था उनका, जो पास्ट क्लास में उन्होंने कहा था कि नेक्स्ट डे हम लोग जो है बात करेंगे, हम क्वेश्चन करेंगे पार्टिसिपल पर, और इस पार्टिसिपल पर क्वेश्चन जो किया जाना था फ्रेंच पर। तो इसको जो है फ्रेंच को कुछ भी याद नहीं था, वो डरा हुआ था। स्कूल जाने से पहले जब स्कूल जा रहा था तो डरा हुआ लग रहा था, एक पल के लिए लग रहा था कि स्कूल ही ना जाए, क्योंकि उसको जो है फ्रेंच आती नहीं थी। और पार्टिसिपल की तो बात ही छोड़िए, उसको ही डिडंट नो एनीथिंग अबाउट पार्टिसिपल के बारे में कुछ नहीं जानता था। बट ऑन रीचिंग द स्कूल, लेकिन डरे समय पैनिक हुए जब वो जाता है, स्कूल जाता है, तो स्कूल पहुंचकर, बट ऑन रीचिंग द स्कूल पहुंचकर ही फाउंड ए क्वाइट ए संडे मॉर्निंग। वहाँ का इन्वायरमेंट देखता क्या है, वहाँ का माहौल जो होता है, वहाँ का क्लाइमेट बहुत ही ज़्यादा क्वाइट है, बहुत ही ज़्यादा पीसफुल है, बहुत शांतिपूर्ण है। ए संडे मॉर्निंग, इतना सन्नाटा छाया हुआ था स्कूल में जैसे संडे मॉर्निंग हो, यानी संडे मॉर्निंग जैसे संडे के दिन में स्कूल तो बच्चे जाते नहीं है, तो संडे में ऑटोमेटिकली स्कूल जो है बहुत ज़्यादा पीसफुल होगा। तो उस दिन संडे भी नहीं था और
हॉलीडे भी नहीं था, लेकिन वहाँ का इन्वायरमेंट बहुत ही ज़्यादा उस स्कूल का बहुत ही ज़्यादा पीसफुल था। लग रहा था कोई वहाँ नहीं है, क्योंकि हल्ला जो है कोई नो वन वाज मेकिंग नॉइज़, वहाँ कोई हल्ला नहीं कर रहा था। और जनरली ऐसे दिनों में जो है बहुत ज़्यादा हल्ला होता था, क्लास इधर उधर बच्चे इधर उधर घूमते थे, लेकिन वहाँ उस दिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा था। तो क्या स्पेशल था देखिए, ही saw उसने देखा, यानी फ्रेंड ने देखा दैट एम हेमेल वाज इन हिज स्पेशल ड्रेस। उन्होंने देखा जैसे वहाँ स्कूल पहुंचा तो क्लास में कहीं विंडो से देखता है तो देखता है कि वो एम हेमेल जो उनके टीचर थे वो स्पेशल ड्रेस में थे, स्पेशल ड्रेस पहने हुए थे। स्पेशल ड्रेस में से होता है ग्रीन कोट पहनते थे वो, और उसके बाद फ्रिल्ड शर्ट पहनते थे, ब्लैक सिल्क कैप पहनते थे। तो वो सब ड्रेस तभी वो पहनते थे एम हेमेल जब प्राइज डे होता था या कोई इंस्पेक्शन डे होता था, लेकिन उस दिन ऐसा कुछ भी नहीं था, फिर भी वो पहने हुए थे। तो ही वाज सरप्राइज्ड सी, तो बहुत ज़्यादा वो सरप्राइज्ड हो जाता है जब ऐसे सिचुएशन को देखता है। ही वाज सरप्राइज्ड टू सी, फिर तब और ज़्यादा एस्टोनिश हो जाता है जब द विलेज पीपल सिटिंग क्वाइटली ऑन द बैक बेंचेज, जब वो देखता है कि बैक बेंच जो स्कूल क्लास के जो है क्लास के पीछे वाले बेंच जो होते हैं जहाँ पे जनरली हमेशा खाली हुआ करता था, उसमें बहुत सारे विलेज पीपल बैठे हुए हैं, ग्रामीण बैठे हुए हैं, सिटिंग क्वाइटली, और बहुत जो है क्वाइट बैठे हुए हैं, बहुत आराम से बैठे हुए हैं, एकदम शांति से बैठे हैं ऑन द बैक बेंचेस पर। तो ऐसा क्या हो रहा था इसको समझ में नहीं आ रहा था। तो हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं, नेक्स्ट लाइन को देखेंगे, नेक्स्ट पैराग्राफ को। एम हेमेल वाज ए फ्रेंच लैंग्वेज टीचर। एम हेमेल एक फ्रेंच लैंग्वेज टीचर थे। ही हैड बीन टीचिंग फ्रेंच लैंग्वेज इन द सेम स्कूल सिंस लास्ट 40 ईयर्स, और वो एक ही स्कूल में सेम स्कूल में फ्रेंच लैंग्वेज पढ़ा रहे थे, पिछले 40 वर्षों से पढ़ा रहे थे। बट द ऑर्डर केम फ्रॉम बर्लिन टू टीच ओनली जर्मन। तो एक ऑर्डर आता है, एक ही स्कूल में पढ़ा रहे थे, लेकिन एक ऑर्डर आता है बर्लिन से। बर्लिन जो है जर्मनी की राजधानी हुआ करती थी, तो वहाँ से एक ऑर्डर आया कि टीच ओनली जर्मन, कि सिर्फ अब जो है जर्मन पढ़ाया जाएगा इन द स्कूल्स ऑफ एल्सेस और लोरेन। स्कूल लोरेन और एल्सेस और लोरेन के स्कूलों में सिर्फ जर्मन पढ़ाया जाएगा। और ये जो है टीचर किसके थे, ये टीचर थे फ्रेंच के। तो फ्रेंच जब नहीं पढ़ाया जाएगा, जब कब्जा में पर्सिया ने जब कब्जा कर लिया था एल्सेस और लोरेन को, तो अपना रूल एंड रेगुलेशन के अनुसार उसको चलाना चाह रहे थे। तो यहाँ पे कहा गया कि अब जो है ना जर्मन के स्कूलों में सिर्फ जो है एल्सेस और लोरेन के स्कूलों में सिर्फ जर्मन पढ़ाया जाएगा। बर्लिन से एक ऑर्डर आया था, तो इससे जो है बहुत बुरा लगता है, क्योंकि वो लैंग्वेज टीचर थे एम हेमेल को। अब एम हेमेल को जाना था, ही कैन नॉट स्टे हियर, अब वो रुक ही नहीं सकते हैं। बट द ऑर्डर जो आया वहाँ से, देखिए फ्रेंच लैंग्वेज टीचर जो थे, फ्रेंच टीचर्स वेर आस्क्ड, उनको कहा गया था टू लीव देयर स्कूल, कि आप अपना स्कूल छोड़ दीजिए, अब वहाँ पे आपके स्कूलों में जो है उन स्कूलों में आप सिर्फ पढ़ाया जाएगा, जर्मन पढ़ाया जाएगा। सो ही टूक हिज लास्ट लेसन विथ अटमोस्ट डिवोशन एंड सिंसियरिटी, इसलिए वो अपना लास्ट लेसन लेते हैं, वो ये सोच कर लेते हैं कि अब तो मेरा फ्रेंच लैंग्वेज का जो है लास्ट लेसन है, अब तो जर्मन यहाँ पढ़ाया जाएगा। इसलिए इस जो है चैप्टर का नाम लास्ट लेसन था। ओके, ये टीचर तो थे ही, लेकिन वो फ्रेंच टीचर के रूप में लास्ट लेसन ले रहे थे। तो उस दिन बहुत ही डिवोशन के साथ पढ़ाए थे। अटमोस्ट मतलब मीन्स होता है अत्यधिक डिवोशन मीन्स होता है स्नेह और प्यार, और सिंसियरिटी मीन्स होता है ईमानदारी निष्ठा के साथ उस दिन क्लास ले रहे थे। तो उस दिन जो है फ्रेंच डरा हुआ था कि कहीं मुझे डांटे ना मेरा टीचर, लेकिन उस दिन जो है सिंसियरिटी के साथ बहुत ज़्यादा प्यार से उसको, जैसे वो जाता है क्लास के पास तो वो अपने कहता है कम इनसाइड, अंदर आ जाओ, बैठो अपने जगह पे, बहुत प्यार से, तो उसको जो है आश्चर्यचकित हो जाता है उसके बिहेवियर से, बिकॉज ही वाज नोन फॉर हिज स्ट्रिक्ट रूल के लिए वो जाने जाते थे। बहुत ही ज़्यादा सिंसियर के साथ उस समय भी पढ़ाते थे, लेकिन स्ट्रिक्ट रूल रेगुलेशन को फॉलो करते थे एमएमएल। लेकिन उस दिन बहुत ज़्यादा प्यार से पढ़ा रहे थे, क्योंकि उनका लास्ट क्लास था, इसलिए वो शुरू करते हैं। जब पढ़ाते हैं तो उस समय बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, सारे स्टूडेंट हैं क्लास में, ग्रामीण बैठे हुए हैं, विलेज पीपल हैं, हाउसर बैठा हुआ, ओल्ड प्राइमर वो भी लेके आया है किताब, ओल्ड प्राइमर एक पुराना किताब लेके आया प्राइमरी सेक्शन का, वो आके वो भी पढ़ रहा होता है, और बहुत सारे बच्चे जो है शांत हैं। तो ये वो जो है सारे ग्रामीण क्यों आते हैं, ग्रामीण आते हैं कि दे वांटेड टू शो देयर ग्रेटिट्यूड टू अस द टीचर्स के जो है को दिखाना चाहते थे कि हम बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, वांटेड टू शो देयर रिस्पेक्ट दिखाना चाह रहे थे, उनको एक तरह से फेयरवेल करने के लिए आए थे। तो वहाँ से शुरू करते हैं। एम हेमेल जो है बोलते हैं दिस इज योर लास्ट क्लास ऑफ फ्रेंच, ये तुम्हारा लास्ट क्लास है फ्रेंच का।